दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से कई दिन पहले जो हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि देश में पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए वो रेल नेटवर्क पर 3000 के आसपास नई ट्रेन ऐड करेंगे एक दशक के अंदर अंदर। तो कई सारे लोगों को कहना था कि इस नई ट्रेन का क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रेलवे नेटवर्क पहले से ही इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है। कई सारी ट्रेन अभी डेली घंटों घंटों डिले चलती हैं और अगर नई ट्रेन इसके ऊपर ऐड की जाती हैं तो ये ट्रैफिक कंजेशन और बढ़ेगा और इवेंचुअली ट्रेन और डिले होंगी। काफ़ी हद तक लोगों की बात ठीक भी है, पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमारी रेलवेज एक कंप्लीट प्लान के ऊपर काम कर रही है। अभी नई ट्रेन के साथ साथ रेलवेज ने ये भी कहा है कि वो 50,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन्स भी बिछाएंगे जो कि इसको कंपनसेट करेगी। और आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हमारी रेलवेज अगले एक दशक के अंदर अंदर अपने सिस्टम को तो मॉडर्नाइज करेगी ही करेगी, साथ साथ रेलवेज में जो बढ़ती हुई भीड़ है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मोस्टली आप में से ऑलमोस्ट हर एक लोग ने ट्रेन के थ्रू कभी ना कभी तो ट्रैवल किया ही होगा और ये भी पक्का है कि आपने ट्रेन के जो जनरल कोचेस हैं उसकी भीड़ भी देखी होगी। हालांकि कुछ लोग तो पैसे की कमी कारण जनरल कोच में ट्रैवल करते हैं, लेकिन कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं कि लोग जनरल कोच में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। और जितने भी लोग जनरल कोच में प्रेफर करते हैं उसका एक काफ़ी बड़ा चंक वो भी लोग होते हैं जिनको टिकट टाइम पर नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो मोस्टली वेटिंग लिस्ट का सामना आपको भी करना ही पड़ा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन पहले की बात है, अगर आप किसी जर्नी से 1-2 महीने पहले भी टिकट बुक करेंगे तो उसमें भी आपको वेटिंग लिस्ट की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी हमारी रेलवे टारगेट कर रही है कि अगले एक दशक के अंदर अंदर ये जो वेटिंग लिस्ट वाली पूरी की पूरी प्रॉब्लम है इसको खत्म ही कर दिया जाए। जो नई 3000 ट्रेन चलाई जाएंगी और 50,000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स बिछाए जाएंगे, उसका मेनली काम यही होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अभी हमारी रेलवेज का मानना है कि वो एनुअली 800 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पर क्योंकि पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है और लोग बेहतर सर्विस के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार भी हैं, तो हमारी रेलवे का टारगेट है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर अंदर पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को 1000 करोड़ पर एनम तक कर दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये काम करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कई लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पर रेलवे का कहना है कि वो इसके लिए भी तैयार हैं। पिछले 2 से 3 साल के अंदर अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी रेलवे का जो बजट है वो बड़े स्केल पर एक्सपांड भी किया जा रहा है। फाइनेंशियल 2021-22 में 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ का, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ का, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2.4 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट किया गया, जबकि अभी अगले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हमारी रेलवेज को 2.55 लाख करोड़ रुपीज़ या फिर यूँ कहें कि 2.55 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट दिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं कि रेलवेज के लिए काफ़ी बड़ा बजट है। और जब इतना पैसा हमारी रेलवेज के पास होगा तो एक सिंगल टाइम में हमारी रेलवेज कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक ही बार में इंप्लीमेंट कर सकती है। और यही कारण है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर टाइम टू टाइम बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं। अभी जो 3000 नई ट्रेन चलाई जाएंगी इसमें बहुत सारी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन होंगी, जो कि तेज स्पीड से और कम समय में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करेंगी। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन 3000 नई ट्रेन के ऊपर हमारी रेलवे खर्च करने वाली है, जिसके चलते पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 30% तक इंक्रीज हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारे जो एजिंग रोलिंग स्टॉक्स हैं और जो पुरानी ट्रेन हैं जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पाएंगी, उनको भी हमारी रेलवे रिप्लेस करने वाली है। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर देश में आपको बड़े स्केल पर नई ट्रेन चलती हुई दिखाई देंगी। और रही बात नए ट्रेन ट्रैक्स की, तो एक दशक के अंदर अंदर जो 50,000 किलोमीटर के नए रेल ट्रैक्स बिछाए जाएंगे उसके लिए हमारी रेलवे 7 लाख करोड़ रुपीज़ खर्च करने वाली है। और नई ट्रेन चलाने के कंपैरिजन में मैं मानता हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि रेलवे कितनी ही नई ट्रेन चला ले, जब तक हमारे ट्रैक्स को मॉडर्नाइज और अपग्रेड नहीं किया जाता और नए ट्रैक्स नहीं ऐड किए जाते, तब तक नई ट्रेन का कोई फायदा ही नहीं होगा। ना तो नई ट्रेन अपनी पोटेंशियल स्पीड से ऑपरेट हो पाएंगी और एट द सेम टाइम ये हमारे रेल नेटवर्क को और कंजेस्टी करेंगी। और रेलवेज को भी ये बात पता है, जिसके चलते 7 लाख करोड़ सिर्फ वो रेल ट्रैक्स के ऊपर ही खर्च करने वाले हैं। इन 50,000 किलोमीटर की न्यू रेल लाइन्स में रेल लाइन्स की डबलिंग, ट्रिपलिंग, क्वाड्रपलिंग, गोज कन्वर्सन्स, रिप्लेसमेंट्स, ये सभी काम किए जाने हैं। जिन रूट्स पर रेल लाइन्स की कमी है वहाँ पर रेल लाइन्स की डबलिंग, ट्रिपलिंग होती हुई दिखाई देगी, ताकि ट्रेन को और तेजी से ऑपरेट किया जाए। जिन रूट्स पर पुराने रेल ट्रैक्स हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ पर भी फास्ट ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके अलावा वो एरियाज जहाँ पर अभी रेल सिस्टम नहीं पहुँचा है, जैसे कि उड़ीसा और झारखंड के कई सारे एरियाज हैं जहाँ पर अभी रेल सिस्टम नहीं पहुँचा है, और हमारी नॉर्थ ईस्ट की कई सारी स्टेट्स, वहाँ पर भी न्यू ट्रेन्स और न्यू ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। और मोस्टली ये काम करना आप कह सकते हैं कि हमारी रेलवेज के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी रेलवेज अभी के समय 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर के नए रेल ट्रैक्स हर साल बिछाती है। और अगर रेलवेज इसी स्पीड से काम करती रहती है तो अगले एक दशक के अंदर अंदर काफ़ी ईजिली ये काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे जो दोनों के दोनों प्लान्स मैंने आपको बताए हैं, रेल ट्रैक्स और न्यू ट्रेन्स वाले, ये नेशनल रेल प्लान 2047 का ही एक हिस्सा है, जो आगे चलकर हमारी रेलवेज की पूरी पिक्चर को ही चेंज कर सकते हैं। और बस अब यही उम्मीद है कि हमारी रेलवेज ने जो प्लान बनाए हैं
इनको प्लान मैनर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और अगर इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो बहुत ही जल्द आपको हमारा रेलवे सेक्टर उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा जिस दिशा में अभी हमारा रोड सेक्टर पहुंच चुका है।